आज है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति पे हम अपने उत्तराखंड की जो पारंपरिक जो संस्कृति जो भव्य दृश्य होता है मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये मेरा ब्लॉग आज बिल्कुल खास होने वाला है। दीदी जी हमको भेज रहे हैं दिल्ली, हमारे वहाँ पे एक भूतनाथ जी होते हैं तो हम उसकी पूजा करने जाएंगे और ये हमको दे दिया। ये वहाँ के लिए साड़ा है और दूध चढ़ाने जा रहे हैं हम। तो चलो हम चलते हैं दीदी। बाय बाय। आ रहे हैं और हमारे घर में है बैल, हम उन बैलों को भी लेके जाएंगे अपने साथ आधे रास्ते। ये हमारी भैंस है, ये हमें मारती है और ये है हमारे बैल। ये तो एक देवी जी हमारे यहाँ पे भी हैं जो हमारी वन देवी होती हैं। मंदिर है, ये भी जंगलों में होया करती हैं। तो ये है हमारे सामने पे वन देवियों का पहाड़, जो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे वन देवियाँ बिल्कुल पास नज़दीक होती हैं। सामने देखो ये वन देवियाँ चल रही हैं। तो ये है हिमालय का बिल्कुल रसीला पहाड़। तो ये देखो कितने सुंदर हमारे यहाँ के पहाड़ होते हैं, जो बिल्कुल हम लास्ट बॉर्डर पे हम पहुँच चुके हैं। और ये दोस्तों जहाँ पे ये बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पे हमारे जो वन देवियाँ होती हैं ये सुबह 8 बजे से लेकर अपना नहा धो करके, कहते हैं कि पुराने ज़माने में और आज तक भी यहाँ पे धूप अर्चना सुबह दिखाई देती है, जैसे सावन के महीने में अधिक चांस। और यहाँ पे सुबह को यहाँ पे धूप अगरबत्ती जलाई जाती है और उसका धुआं बहुत लंबी लहरों तक जो लेयर होती हैं उन तक दिखाई देती हैं। ये देखो कितने सुंदर ऊपर ये कैलाश पर्वत है। मैं बिल्कुल वहाँ पे अब पहुँचने वाले हूँ। और मैं दोस्तों क्योंकि ज़्यादा नहीं मैं बोल रही हूँ, क्योंकि धीरे धीरे करके बोलूँगी। यहाँ पे हमारे जो मरुड़ी हैं ये लोग यहाँ पे रहते हैं। अभी मैं वो मरुड़ी दिखाऊँगी और ज़्यादा ना बोलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये वन देवियाँ चिपक जाती हैं। तो मैं जब तक ये अपने भूमियाल को नहीं चढ़ाऊँगी तो ज़्यादा नहीं मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे को भी वो लगेंगे, फिर तो मैं क्या करूँगी। और बार बार मुझे पूजा करने के लिए आना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसलिए देखो इतना ऊपर हमारा ये पर्वत है, ये देखो ये हमारी डांडा मरोड़ी है यहाँ पे। और ये हमारे यहाँ पे पानी का नलका है जहाँ पे बेटा हमारा जा रहा है। ये पानी की मरुड़ी। और ये हमारे यहाँ पे लोग पूर्वज, यहाँ देखो इन्होंने यहाँ पे घर की वो नहीं किया, गेट बंद। हमें डर भी लग रहा है कहीं जंगली जानवर अंदर ना हो। और ये है यहाँ की डांडा की चूल्ही, ये लकड़ी का चूल्हा होता है। यहाँ पे एक आदमी के लिए रहने के लिए व्यवस्था होती है। अब फाइनली पहुँच चुके हैं और अब हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। जाओ। और ये है यहाँ पे हमारे, जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमारे यहाँ की ये भूमियाल हैं, ये है यहाँ पे। और इनको अब मैं साड़ा चढ़ाऊँगी और उसके बाद इनकी पूजा करेंगे। जुरा भी घानी है। पानी गिरी इतनी वो ऐसे करेंगे क्योंकि ये हम दूर से चल के आए हैं और इन पे भी हम भूतनाथ जी को यहाँ पे ये घंटी भी है। ये हमारे अपने यहाँ के
जो दिव्य मंदिर होता है हमारे यहाँ पे, जो रक्षा करने वाले होते हैं, ये यही है। दिया भी सब चीज होती है यहाँ पे। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके हम पानी का छिड़काव करेंगे। ये हमारी मूर्तियां हैं यहाँ पे। खोड़ कर देता कहा कुशन ठीक करें। ये हमारी ये मूर्ति है जो सब लोग यहाँ पे चढ़ाते रहते हैं। और थोड़ा सा मैं कहती हूँ कि मुझे पुष्प भी दे दीजिए वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फूल हमारे यहाँ पे यहीं पे होते हैं। इस भूमिया के इतनी शक्ति है कि सब चीज़ यहाँ पे अपने आप होते हैं, जबकि अभी बरसात भी नहीं है। और ये है हमारे महाराज जी। सब मूर्तियाँ अलग अलग हो रखी हैं यहाँ पे। तो हम इसको थोड़ा सा ये देखो पुष्प यहाँ पे बहुत अच्छे पुष्प हो रखे हैं सारे बाहर पे। ये अपने आप होते हैं यहाँ पे। भूमि जो हमारा भूतनाथ है, इनकी अपनी कृपा होती है ये। इसके बाद फिर जाएंगे हम घर। संतरा हमको वापस ही दे दिया है ये बोल। देखो पड़ी। अब हम इसको ले जाएंगे अपने घर। कोई बात एक भीतर दर मैं ये संतरा हमको भूतनाथ ने दे दिया। देखो अपने आप मेरे पीछे गिर गया। इसको मैं अपने घर ले जाऊंगी और हरिद्वार ले जाऊंगी। ये गेट बंद कर। खोले रहने दिया तो संतरे भी भीतर। हां जाए तो यार होते बांधर जान तो संतर बेर मदन छ चल वे कोई नहीं हूं बंद कर दे। तो डूंग लगी पल रहा अलग कर दिया है। तो मैंने ये लगा लिया यहाँ पे गेट। और यहाँ पे है हमारे नाग देवता। फोट खींच रहे हो? नाग देवता कभी ओला बोना। ये हमारे यहाँ पे नाग देवता भी है जो भूमियाल के पास होते हैं। ये नाग देवता ये देखो कितने सोने फ्लावर लगे हुए हैं यहाँ पे। तो अब हम घर जाएंगे क्योंकि मैंने इनकी पूजा कर ली यहाँ पे। और अब जाऊंगी घर और थोड़ा सा इधर दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। जा रही हूँ अपनी मरूड़ी पे। यहाँ पे मेरी मरूड़ी भी है। यहाँ देखो कितना सोना व्यू है यहाँ का। और यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि ये अब मैं यहाँ पे चढ़ भी नहीं पा रही हूँ ऊपर। कैसे जाऊँगी मैं यहाँ से? देखो कोशिश करती हूँ। कभी मैं पहुँच गई। यहाँ की आलू की बोरी ले आ करती थी। तो देखो कितने सोने रसीले पहाड़ हैं हमारे यहाँ के। ये देखो कितने सोने। और ये दूसरी मरूड़ी है यहाँ पे। ये भी यहाँ पे कभी के ज़माने में एक बौड़ा जी हमारे होते थे, यानी कि ताऊ जी, वो रहा करते थे। और ये देखो यहाँ पे ये जो राजमा की छेनी होती है, वो राजमा की यहाँ पे छेनी ये लगा रखी है, छेन जी। अब मैं अपना खेत दिखाऊंगी। आज यहाँ मेरा भी खेत है, बहुत बड़ा सा पुंगड़ा है यहाँ पे मेरा। जेमा मेर राजमा उन छो और आलू उन छा बहुत बड़ो। मैं 40 बोरी आलू उन छे मेर 40 बोरी आलू छे। और अब आलू खेत क्या है अपन हिट सकणो था आलू का भी उन। आज मैं आपको खेत ये मेरे जेठानी खेत ये मेरे जेठानी खेत जो हरिद्वार होंगी मेरे गेड़। और
हमें बहुत खुद लगती है इन खेतों को देख करके। आहा हा, देखो कैसे कितना अच्छा लग रहा है मेरा खेत। और ये इधर है मेरा, जो मेरे हिस्से का है, ये वो है यहाँ पे, ये मेरा खेत है। यहाँ देखो ये वाला, ये मेरा अपना खेत है। अब हमारा ये खेत ना लोगों के पास दे रखे हमने, हम अपने आप कर ही नहीं सकते हैं तो क्या करेंगे। और अब हम जा रहे हैं अपने गौशाला मरुड़ी पे, जहाँ पे हमारी मरुड़ी है। अब मैंने भूतनाथ को ना साड़ा दे दिया तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल सकती हूँ। अब मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं चिल्ला के बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने भूमियाओं की पूजा कर ली है। तो ये यहाँ पे ये हमारे यहाँ की ये रिवाज है। और ये देखो एक खेत हमारा ये है, ये मेरा है, ये मेरी जेठानी की जी का है, बड़ी वाली जो गांव में रहती है वो इनका है। और यहाँ देखो सामने देखो ये कंतोली का सेना है। बुग्या कंतोली, जो लोग इधर के होंगे ना वो कहेंगे कि कंतोली कहाँ है। ये सामने कंतोली है। यहाँ देखो बंदेबियों का वो बास चलता है वहाँ पूरा, वो देखो कितना दूर है ये। तो यहाँ चलते हैं बंदेबियाँ पूरे वो चंद्रशिला का डांडा है वहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है। और अब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को गौशाला। और आजकल देखो यहाँ पे मरुड़ी पे जब गोबर किया जाता है ना आलू की खेती के डालने के लिए, जो आलू की खेती है, अब ये देखो जंगली जानवरों ने यहाँ इस गोबर का क्या कर दिया, ये देखो ऐसे हाल कर दिए, ऐसा हो गया यहाँ पे। तो ये देखो हमारी सारी गौशालाएं हैं, ये कितना प्यारा है। ये देखो हमारे पहाड़, उत्तराखंड की भूमि, और कितने सुंदर नज़ारा है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक गौशाला तैयार हो रहा है। ये भी गौशाला ही बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे गाय भैंस और जो भी हो जानवर, चाहे बकरी हो, सब यहीं पे रहती हैं और यहीं पे उनकी देख रेख करते हैं। क्योंकि बरसात में यहीं रहते हैं, वो आते हैं फरवरी लास्ट और मार्च के फर्स्ट में आ जाते हैं, और लास्ट दीपावली को घर जाते हैं, जब आलू की खुदाई और राजमा की लवाई हो जाती है। जब राजमा बिने जाते हैं तो उसके बाद घर चले जाते हैं यहाँ से। तो चलो अब हम जब रास्ते में जाएंगे तब दिखाऊंगी, और अभी मैं बाहर का जो पहाड़ है मैं उन्हें दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे आप लोगों को ये मुंह से मुरली बजते हुए सुनाई नजर आ रही होगी, बहुत अच्छी लग रही है। हमारे पहाड़ के बहुत कलाकार लोग होते हैं, जो मुंह से सीटी के बल ना, ये जो मुरली की आवाज़, जो धुन आती है ना, वो सुनो। थोड़ा सा हल्की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, तो ये कितनी रसीली आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी। हमें तो अच्छी लगती है, आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी। देखो कितने सुर आवाज़। और ये जो मैं आप लोगों को गौर से दिखा रही हूँ, ये बंदेबियों का जो इधर होता है, ये बंदेबियों के चौकी है। तो हमारे रसीले पहाड़ इसीलिए बोला जाता है कि हमारी देवभूमि है ये उत्तराखंड के नाम से इसीलिए जाना जाता है। आज के डेट में लोग सभी कहते हैं कि हम उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंडी हैं। जो लोग उत्तराखंड के होंगे, उत्तराखंडी होंगे, अपने संस्कृति को जानते होंगे, तो वो लोग सब समझते होंगे कि हम हाँ ये सही है। ये सामने हमारे यहाँ से देखो दूर का पड़ोसी गांव नौली दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये चंद्रशिला का डांडा मैंने आपको बार बार बताया है, ये क्योंकि ये ऊपर की जो चोटी होती है केदारनाथ, इसके बिल्कुल ठीक पीछे सामने ही है। इसके पीछे जो धुन लगी हुई है, वहाँ पे हिमालय की चोटी है जो लास्ट बॉर्डर है।
और इधर के साइड में आप अगर जाओगे तो ये चीन का बॉर्डर लगा हुआ है। एक कहावत सुनी है आपने, नाखून के नीचे बल नाम नहीं है और नौली के ऊपर बल गाँव नहीं है। ये गाँव नहीं है, ये लास्ट बॉर्डर है यहाँ का और इसके पीछे कोई गाँव नहीं है। तो ये देखो, मैं आज बहुत समय बाद यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि अक्सर मेरा मन था कि मुझे वहाँ पे जा कर के और थोड़ा-सा अपना ये भूमि की थोड़ा-सा रीति और रिवाज, क्योंकि लोग देखने को भी तरसते हैं। और ये देखो कितना बढ़िया, आपने वो आवाज़ सुनी होगी जो मुँह के बल भी बहुत अच्छी-सी आवाज़ आ रही है और जो ऐसा लगता है कि जो बाँसुरी की धुन होती है, तो हमारे लोग यहाँ पे जो होते हैं वो कलाकार होते हैं, जो बन-देवियाँ होती है वो इनके ये जंगलों में जब जाते हैं तो ऐसे अपने मुँह से गाना भी गा लेते हैं। और अपने जैसे ये मुँह के बल जो हम लोग सीटी बजाते हैं, लेकिन ये सीटी नहीं होती है, ये एक मुँह से आवाज़ आती है। जिन लोगों को आता है, हमें तो कुछ आता नहीं है, लेकिन जिनको आता है वो ऐसे ही करके गाँव पहाड़ों पे गाते हैं। जब पैदा नहीं खाना था यू रिक बाग बोलो न। रिक बाग के पंजे बता रहा पंकज यहाँ पे कह रहा कि वो रिक भालू चला होगा और इसके पंजे हैं, तो चलेंगे वो जो, क्योंकि जंगल है यहाँ पे, क्योंकि होता है बहुत सा। तो अब बढ़िया था टाइम हुई। अब हमारे यहाँ का रास्ता भी बहुत अच्छा हो गया। ये सामने देखो धुंध पड़ी हुई है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा वहाँ पे। तो फाइनली मैं आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करूँगी और कल सुबह जो घर के जो देवी देवताएं होते हैं उनकी पूजा होती है, तो कल मैं दूसरा ब्लॉग बनाऊँगी। आज मेरा केवल ये द्यूली का ब्लॉग है। तो अब मैं रखती हूँ, थोड़ा सा यहाँ नीचे चढ़ाई है और अब मुझे नीचे उतरना पड़ेगा ऊपर से, क्योंकि मेरे से चला नहीं जाता है। तो इतने के लिए आप लोगों को बाय।